ध्यान से सुनिएगा, आपके विरोधी जिनके सहारों पर खड़े हैं, आप आराधना करना शुरू करें। आप अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दीजिए, दुहाई दीजिए। आपका परमेश्वर फाटक दरवाजे नहीं, जिनके सहारों पर वो खड़े हैं। Praise the Lord। यहोशू इजरायलियों के साथ यरीहो में युद्ध करने के लिए पहुंचा। कैसे युद्ध किया उसने, माय गॉड, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से उसने युद्ध किया। लड़ा नहीं, वो गया तो लड़ने ही था, लेकिन जैसे ही यहोशू यरीहो में पहुंचा, वहां के राजा ने अपनी शहरपनाह के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए। क्यों बंद किए? क्योंकि इजरायलियों से वो व्यक्ति डरता था, इजरायलियों से वो व्यक्ति कांपता था। सारे दरवाजे बंद कर दिए, एक भी दरवाजा खुला नहीं था, सारे दरवाजे बंद थे। अब यहोशू सोच में पड़ गया, लड़े कैसे? किससे लड़ेंगे बताओ? दीवारों से, दरवाजों से? किसी से नहीं लड़ सकते। सोचने लगा क्या करें अब। और उसने क्या किया? अपने परमेश्वर के सामने दंडवत किया, प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर अब क्या करें, ये तो डरपोक हैं, इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम इनसे जीतोगे नहीं, तब तक तेरे नाम का भय लोगों में समाएगा नहीं। तुझे इनसे जीतना जरूरी होगा। और उसने परमेश्वर के सामने दुआ करना शुरू किया, परमेश्वर आप बताएं मुझे किस तरीके से मैं जीतूं। बाइबल कहती है, यदि आप यहोशू 6 अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे, किस को सुनाई दिया? यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, जितने दिन इजरायली बाहर थे उतने दिन वो बंद रहे। उनको कैसे पता इजरायली बाहर है? वो अपनी शहरपनाह ऊपर से खड़े होकर देखते रहे, इजरायली दीवारों के चारों तरफ फैल चुके हैं। और बाइबल कहती है, और कोई बाहर भीतर आने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। कैसे वश में भैया? दरवाजे तो सारे बंद पड़े हैं। अब सोचिए, इधर आओ, ये व्यक्ति इस दीवार के इस तरफ है, मुझे ये व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। मान लो ये यरीहो का राजा है, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको अपने वश में कैसे करूंगा? दीवार है मेरे चारों तरफ, यहां दीवार, चारों तरफ दीवार है। मैं इधर से जाऊं नहीं जा सकता, इधर से जाऊं नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? भले ही दरवाजे बंद हैं, भले चारों तरफ दीवारें हैं, भले ही यरीहो के लोग तुझसे डर रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुन यहोशू, मैं यरीहो को तेरे वश में करूंगा। तो यहोशू सोच रहा होगा, कैसे ये मेरे वश में आएगा? हो सकता है आपको किसी ने कहा हो, आप अपोस्टल विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में जाइए, वहां बैठिए, वचन सुनिए, एक दिन आप चंगे हो जाएंगे, एक दिन आपको छुटकारा मिलेगा। और आप कह रहे होंगे, इतनी बड़ी बीमारी कैसे? मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैं उसके पास गया, इसके पास गया, मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैं चंगा नहीं हुआ। वहां पर केवल वचन सुनने से कैसे मैं चंगा हो जाऊंगा? कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा? लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा आपसे लगातार एवरी संडे, एवरी थर्सडे बात करता रहा और आपसे कहता रहा, यीशु कहता, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोशू से परमेश्वर यहोवा ने कहा, सुन,
मैं यरीहो को तेरे वश में करूंगा। यरीहो के लोगों को नहीं, यरीहो के पूरे शहरपना को तेरे वश में कर दूंगा। ए नगर पहुंचने से पहले उन्हें यरीहो में युद्ध जीतना जरूरी था। अपनी आशीषों तक पहुंचने से पहले, दूध की नदियों तक पहुंचने से पहले, मधु की नदियों तक पहुंचने से पहले उन्हें परीक्षाओं से होकर निकलना जरूरी था। आज आपको परीक्षाओं से होकर निकलना जरूरी है। अगर आपके पास परीक्षा ना आए, यदि आपके पास दुख ना आए, तो आप कभी खुदा के पास नहीं आएंगे। लेकिन आपके ऊपर विपत्ति आती है। पौल कहता है मैंने बार बार पीड़ाओं को सहा। पौल कहता बार बार मैंने दुख सहा, बार बार मुझे यीशु मसीह के लिए मारा गया, बार बार मेरा जहाज तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी मेरी मजबूतियां प्रभु में बढ़ती चली गई। जितना ज्यादा आपके ऊपर शैतान दुख लेकर आएगा, उतना ज्यादा आप परमेश्वर की ओर धकेले जाएंगे। जो मजबूत हैं, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, उन्हीं की परीक्षाएं होती हैं। बाइबल कहती है यदि आपकी परीक्षा नहीं हुई तो आप खतरे में हैं, और अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो आप खतरों से आजाद हो रहे हैं। अगर आप हथियार बनाना चाहते हैं किसी लोहे को, तो उसको आग में तो लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सोना चमक जाए, तो सोने को तपाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आज परमेश्वर आपको तपा तपा कर मजबूत कर रहा है। आमीन। लेकिन याद रखिएगा, धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर के करीब रहते हैं। और जो परमेश्वर, दो प्रकार की आग है। एक वो आग है जो आपको भस्म कर देगी, एक वो आग है जो आपको हथियार बनाएगी। लेकिन परमेश्वर भस्म करने वाली आग के विषय में आपसे वायदा करता, कहता तू आग में होकर चलेगा तो भी वो तुझे जला ना पाएगी। दुनियावी पानी से आपको डर लगता होगा, बाढ़ के आने से आपको डर लगता होगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा है पानी तुझे डबो नहीं सकता। कब याजकों के पांव से पानी टच होते ही वापस लौट गया। आप पवित्र होने चाहिए। आपके घर के पास आते ही पानी जैसे टच होगा वो वापस लौट जाएगा। क्यों? आपका जीवन पवित्र देखेगा। क्योंकि पानी, तूफान, आंधियां जिसने बनाई है, आप उसकी नजरों में पवित्र हैं। आपको पवित्र जीवन जीना होगा, और जैसे आप पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करना शुरू कर देगा। सुनिएगा बाइबल क्या कहती है, तीसरी आयत, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें। योद्धा हैं नगर को घेर लें, उस नगर के चारों ओर बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही करना। कौन से योद्धा? लड़ने वाले योद्धा नहीं, ये प्रार्थना योद्धा थे, आराधना करने वाले योद्धा थे, ये परमेश्वर की दोहाई देने वाले योद्धा थे, ये गालियां देने वाले योद्धा नहीं थे, ये परमेश्वर की उपासना करने वाले योद्धा थे। और परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और परमेश्वर क्या कहता है, तू अपने योद्धाओं को बोल, वो क्या करें? शहरपना को चारों ओर से घेर ले। और कहता है चारों ओर से घेर लें, और एक बार घूम आए, एक बार चक्कर लगाएं, एक बार देख आए कि उसका रास्ता कहाँ कहाँ को है, किस जगह को जाना है, किस जगह को निकलना है। और वो योद्धा आकर बताएंगे इतनी दूरी पर जाकर मुड़ना है, फिर दाएं, फिर लेफ्ट, फिर बाएं, फिर ये एक बार सर्वे कराओ। फिर बाइबल कहती है और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उन्हें प्लान बताया।
छठे दिन तुम 6 चक्कर लगाना यरीहो की दीवार के चारों ओर। आपको मालूम है यरीहो की दीवार कितनी मोटी थी? यरीहो की दीवार इतनी मोटी थी, ये कितनी इंच की है? ये 9 इंच की दीवार है। वो अब इंच आप गिनना, ध्यान से सुनना, अब आप इंच हिसाब लगाना। यरीहो की दीवार इतने इंच की थी कि एक साथ 2 रथ निकल सकते थे। किस किस को सुनाई दे रहा है? एक टाइम में 2 रथ, ये रथ दीवार के ऊपर निकल सकते थे। कितने 9 इंच होंगे उसमें? बोलो, पता नहीं कितने होंगे, मुझे तो याद नहीं ना, मैंने रथ देखा, पर हां तांगा देखा मैंने, और तांगा रूबरू रथ के जैसा होता था। समझ पा रहे हैं? 2 रथ एक साथ उस पर दौड़ सकते थे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है छठे दिन तुम 6 चक्कर लगाना, 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना, यानी 7 बार। समझ पा रहे? छठे दिन तुम 6 चक्कर लगाना यानी 6 बार। 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना यानी 7 बार। 6 और 7 कितने हुए? 13। ठीक है, 13 बार चक्कर लगाना, बार बार। और आप अब सुनो ध्यान से, 6 को 6 से करो, कितने हो गए? 36। ठीक है जी। 7 को 7 से करो, कितना हो गया? 49, 49। 49 और 36 को प्लस करो, 85। 85 टाइम केवल राउंड मारना था। किस किस को सुनाई दे रहा है? क्या करना था? लड़ना था? तलवारें चलानी थी? कसोन मारना सी? किसी दे बाल नोचने सी? बोलो अखा दिखानी सी? नहीं, की करना सी? बस चक्कर लगाना है। सिर्फ चक्कर लगाना है। प्लस कहता है जब तक मैं ना कहूं, यहोशू ने कहा जब तक मैं ना कहूं नरसिंगे ना फूंकना, चक्कर ही लगाना। 6 दिन उन्होंने केवल चक्कर लगाया। ओ प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, आपने कहा चक्कर लगा रहे, हम तो चक्कर लगा रहे हैं। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। 7वें दिन यहोशू ने कहा अब आराधना करो, ऊंचा नरसिंगा फूको। और उन्होंने नरसिंगा फूका, पूरा साउंड आया। और वो फिर भी क्या कर रहे थे? फूकते हुए चक्कर लगा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी दीवार मात्र चक्कर लगाने से नींव से हिली और पूरी दीवार तहस नहस हो गई। मेरा सवाल आपसे, राजा ने दरवाजे बंद करवाए थे या दीवारें? और तोड़ा क्या परमेश्वर ने? क्यों दीवारें तोड़ी? क्योंकि दरवाजे दीवारों के सहारे पर खड़ी थी। ध्यान से सुनिएगा, आपके विरोधी जिनके सहारों पर खड़े हैं, आप आराधना करना शुरू करें, आप प्रार्थना करना शुरू करें, आप पवित्र हो जाएं, आप अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दीजिए, दुहाई दीजिए। आपका परमेश्वर फाटक दरवाजे नहीं, जिनके सहारों पर वो खड़े हैं उन्हें गिराएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, वो यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। दीवार की ऐसी की तैसी फिर गई, दीवार तहस नहस हो गई। दीवार ऐसे टूट गई जैसे एक टाइम में बम ब्लास्टिंग का बटन दबा दिया गया हो, पूरा फटाक थड़थड़ाक। राजा बोल रहा, देखो इस्राएलियों ने दीवारें तोड़ दी। बोल रहा होगा मुझे नहीं मालूम, आवाज आ रही है, सारे सैनिक बाहर दौड़े होंगे और उन्होंने देखा होगा राजा दीवारें गिर रही हैं। दीवारें? यार ये तो बम का जमाना भी नहीं है,
ये कैसे दीवारें गिर रही हैं, पता नहीं। ऊपर चढ़ के देखो, वो ऊपर दौड़े, ऊपर भी नहीं चढ़ रहे होंगे डर के मारे, अब दीवारें टूट रही है, कहीं बिल्डिंगें भी ना टूट जाए। पर जो ऊपर थे उन्होंने आवाजें दी, ये हम इन्हें देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारी शहर बना के चारों ओर पिछले 13 दिन से बार बार राउंड लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा होगा राउंड में क्या कह रहे हैं, हो सकता है वो बोल रहे हो हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, वो अंदर बैठी वाली सेना को हमारे वश में कर देगा। बोल रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, मैंने कई जगहों पर पढ़ा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। और कुछ ऐसा ही माहौल होगा। मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, अंदाजा इन दीवारों को कोई हिला नहीं सकता, भले ये 9 इंच की है। किसी को मालूम है, भले ये 9 इंच की, इसको कोई हिला नहीं सकता। मालूम क्यों? ये दीवार खुदा के पैसे से तैयार की गई है, लेकिन वो इतनी मोटी थी उसको परमेश्वर ने हिला दिया। बाइबल कहती है जब आप यहोशू द्वारा याजकों को दी आज्ञाएं, यहोशू 6:6 में आज्ञा दी, इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा वाचा के संदूक को उठाओ। 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलने लगे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप 6 की 8 11 तक पढ़ोगे, याजक और लोग परमेश्वर की सलाह के अनुसार नगर के चारों ओर घूम आए। 6 की 13 आयत में लिखा है हथियार बंद पुरुष, नरसिंगा फूकने वाले याजक, वाचा का संदूक उठाने वाले याजक पीछे पीछे चलते रहे। आमीन। फिर जब आप यहोशू 6 की 11 14 15 आयत को पढ़ेंगे, पहले 6 दिन उन्होंने 6 चक्कर लगाए और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए। और जब आप यहोशू 6 की 17 और 19 आयत को पढ़ते हैं, यहोशू ने इजराइलियों को चेतावनी दी। किस किस को सुनाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। चेतावनी दी, चेतावनी दी। चेतावनी में क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है और नगर के जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तुएं ठहरी, केवल रहाब वेश्या जो थी उसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि यरीहो की दीवार गिर चुकी थी, सारे सैनिकों तक परमेश्वर की सामर्थ पहुंच चुकी थी। कौन से सैनिकों तक? उनके विरोधी लोगों तक परमेश्वर का क्रोध पहुंच चुका था। और यहोशू ने क्या कहा? अब सुनो ध्यान से, ये सैनिक हमारी ओर नहीं आएंगे बल्कि अब भागेंगे। भागने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि दीवार टूट गई थी। और दीवार के चारों ओर कौन थे? इजरायली थे। चारों ओर इजरायली थे और वो डर गए थे हम कहां जाएं। बाइबल कहती है तब इजराइलियों ने उन्हें मारा। यहोशू ने कहा अब तुम क्या करो, इन सब को खत्म कर से केवल अपने वायदे के अनुसार राहाब और राहाब के परिवार और राहाब के घर में जितने लोग रहते हैं उन सब को छुड़ा लाओ। क्यों राहाब को क्यों छुड़ा लाओ? क्योंकि राहाब ने इजराइलियों के 2 भेदी, इजराइलियों के 2 जासूस की हेल्प की थी, उन्हें मौत से बचाया था। और इसलिए जाओ उसके परिवार को छुड़ाओ। और वो गए। आपको मालूम है पूरे यरीहो की सेना मार दी गई थी, केवल, बोलो ऊंची आवाज में, केवल राहाब और राहाब का परिवार और राहाब का घराना बचाया गया, बस। और आपको मालूम है राहाब के घराने को इजराइलियों में मिक्स नहीं किया। किस किस को सुनाई दे रहा है? मिक्स नहीं किया, बल्कि इजराइलियों की छावनी में बाहरी बैठा दिया। क्यों बैठाया मालूम? पहले इन्हें पवित्र करो, उसके बाद ये अंदर एंटर करेंगे। आमीन। आज के समय में ग्रेस का टाइम है, अनुग्रह का समय है।
आपका परमेश्वर आपसे कहता है, उस समय परमेश्वर यहोवा कहता था अगर आप पवित्र करोगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन आज का परमेश्वर कहता है कि तुम 50% भी पवित्र हो जाओ तो बाकी का पवित्र मैं अपने आप बना दूंगा।